Now you need to partnership account too. In this you have two topics, dissolution of partnership एक है और एक insolvency of partnership. Now we'll see problems on dissolution of partnership. Question number 13, page number 50. X and Y were in partnership and agreed to dissolve. X and Y two partners थे, ये लोग जो है ना dissolve कर देना चाह रहे. The assets realize 80,000. The liabilities were as follows: sundry creditors 45,000, loan from X 20,000, loan from X 20,000, X capital 10,000, Y's capital 15,000. They share profit in the ratio 2:1. The head per account and show how the cash realized should be distributed. तो इसमें पहले अपने को एसेट्स मालूम करना है. एसेट्स की बुक रियलाइज वैल्यू दिए, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो एसेट्स की बुक वैल्यू भी लेना रहता. सो एसेट्स की बुक वैल्यू लेने के मालूम करने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है. ये इसमें क्या रहता है अपने को सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, लोन फ्रॉम एक्स और एक्स और वाई का कैपिटल लिए तो अपने को जो लायबिलिटीज का टोटल आता वही जो है सन्ड्री एसेट्स हो जाता. ठीक है, सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू हो जाती है. नाउ विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड बुक वैल्यू लेना रहता. सन्ड्री एसेट्स की जस्ट नो वी हैव फाइंड नो वो बुक वैल्यू डेबिट साइड लेते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट 45,000 जो करे. फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स की यहाँ पर बुक वैल्यू भी 45,000 ही है. दो साइड आता सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट में भी आता ये बुक वैल्यू रहता, ये टू बैंक बोल के जो है सो रियलाइज करे सो रहता, पेमेंट कर दिए सो रहता. ये एसेट्स की बुक वैल्यू डेबिट में आती, बाई बैंक बोल के एसेट्स का रियलाइज 80,000, 90,000 बुक वैल्यू है लेकिन 80,000 में सोल्ड आउट कर दिया एसेट्स. सो यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस हो रहा. तो 2:1 रेशियो है यहाँ अपने को क्वेश्चन में. 2:1 रेशियो में 10,000 ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स और वाई के बीच में. नाउ कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल 15,000. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. रियलाइजेशन के लॉस को टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के एक्स का 667, वाई का 333. सो नाउ बैलेंस जो भी आता टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आता ये. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बना रहा था. अगर अपने को बुक एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं दिए तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट 4 अकाउंट्स जो है सो अपने को प्रिपेयर करना रहता है इसमें. नाउ बैंक अकाउंट में बाई रियलाइजेशन लायबिलिटीज जो अपन रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में लिए थे वो क्रेडिट में आता बाई रियलाइजेशन बोल के. यहाँ पर बाई बैंक एसेट जो रियलाइज करे क्रेडिट में लिए थे वो डेबिट में आ जाता टू रियलाइजेशन में. नाउ एक्स लोन, एक्स का लोन जो क्वेश्चन में अपने को दिए थे वो लोन का पेमेंट कर देना रहता बैलेंस बैंक अकाउंट में लास्ट में. सो बाई एक्स लोन 20,000. ये बैंक अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आता टू बैंक बोल के अपन यहाँ लिखे वो एक्स का कैपिटल का 3,333, वाई का बैलेंस 11,667. ये बैंक अकाउंट जो है ना टैली हो जाता. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 51. कमल, भूषण एंड राज 3 पार्टनर्स है. 3:1 रेशियो है लोगों का. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व कर देना चाह रहे हो लोग फर्म को. ये बैलेंस शीट है लोगों की. कमल एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर. कमल जो है ना फर्नीचर ले रहे. डेटार्स 60,000 एट ₹51,600 एंड ऑल्सो द क्रेडिटर्स बुक वैल्यू. Bhushan agreed to take over the stock. Bhushan stock ले रहे and part of the machinery 21,600 being book value less 10%. Raj agreed to take over the remaining machinery 90% of the book value less 300 as allowance. He also assumed the responsibility for the payment of loan together with accrued interest ₹90 not recorded in the books. Dissolution expenses 810 है. The remaining debtors were sold out debt collecting agency at 50% book value. Prepare important ledger accounts to close in the books of accounts. So first we have to prepare realization account, partners capital account, cash account. 3 बनाना रहता है इसमें. सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रहता, पहले जो है ना डेबिट साइड में एसेट्स की वैल्यू रहती बुक वैल्यू.
तो एसेट्स की बुक वैल्यू अपने को क्या है, 51,000 मशीनरी है, 3,000 फर्नीचर, स्टॉक 23,400, डेटार्स 72,600, लेस प्रोविजन, दिस इज 72,600. So we have taken all this, the total of this is 1,50,000. ये बुक वैल्यू ले ली अपन पहले. उसके बाद लायबिलिटीज की बुक वैल्यू लेना रहता. लायबिलिटीज की बुक वैल्यू में सन्ड्री लायबिलिटीज, सो नाउ लायबिलिटीज लोन 4,500, क्रेडिटर्स 18,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. डेटर्स की वैल्यू जो है ना 72,600 बुक वैल्यू लेना. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो रहता वो क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज के साथ लेना, लोन सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. नाउ कमल जो है ना फर्नीचर 2,400, कमल एग्रीड 2,400 का फर्नीचर ले रहे हो और डेटार्स ले रहे 60,000 के डेटार्स को 51,600 में ले रहे और क्रेडिटर्स को ले रहे कमल. सो एसेट्स जो भी ले रहे क्रेडिट साइड में बाई कमल्स अकाउंट बोल के फर्नीचर 2,400 में, डेटार्स 51,600 में, टोटल 54,000 और क्रेडिटर्स ले रहे बुक वैल्यू. क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू 18,000 है तो कमल ले रहे तो यहाँ पर 2 कमल कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स 18,000 आता. नाउ भूषण जो है सो स्टॉक 21,000 के ले रहे हो और मशीनरी 21,600 की ले रहे, स्टॉक एंड मशीनरी. देन राज मशीनरी की वैल्यू 90% है ना, उसमें से 300 लेस करके राज ले रहे. सो हाउ विल कैलकुलेट दिस, वर्किंग नोट्स में देखो मशीनरी का टोटल अमाउंट अपने को 21,600 मशीनरी टेकन ओवर बाय भूषण. तो 21,000 की बुक वैल्यू कितनी है एक्चुअली 100/90 24,000 की है. मशीनरी का टोटल अमाउंट 51,000 माइनस 24,000 27,000. अब 27,000 का 90% 24,300 होता. उसमें से राज जो है ना 300 अपने को ये क्वेश्चन में दिए माइनस करके 24,000 में ले रहे हो. सो बाई राज कैपिटल अकाउंट मशीनरी 24,000. यहाँ पर मशीनरी टेकन ओवर बाई भूषण 100/90 करना उसकी बुक वैल्यू मालूम करने के लिए. ठीक है 24,000 की है वो एक्चुअली, लेकिन उन्होंने लेस 90% में ले रहे तो 21,600 में ले रहे, तो रिवर्स करना रहता 100/90. बुक वैल्यू जितनी है यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस जो बच रहा 51,000 में से बुक वैल्यू 24,000 निकाल दिया, 27 उसका 90%, तो 90% यहाँ डायरेक्ट ले लेना है. उसमें से 300 माइनस करके लेना है, ये गिवन है क्वेश्चन में अपने को 300. सो टोटल मशीनरी टेकन ओवर बाई राज इज 24,000. अब डेटार्स का क्या है, डेटार्स टेकन ओवर बाय कमल 60,000 का जो डेटार्स था उन्होंने 51,600 में लिए, लेकिन 60,000 बुक वैल्यू थी डेटार्स की. तो डेटार्स टोटल अपने को 72,600 है, उसमें से कमल 60,000 के ले लिए, रिमेनिंग 12,600. ये 12,600 का 50% एजेंसी से कलेक्ट कर लियो लोग. सो डेटार्स कलेक्टेड बाय एजेंसी 12,600 का 50% निकाले तो 6,300. दैट यू हैव टू टेक इट ऑन क्रेडिट साइड बाई कैश आ जा रहा है अपने को 50%, डेटार 6,300. नाउ राज जो है ना लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों भी पेमेंट करने के लिए एग्री हो गए. तो राज कैपिटल लोन 4,500, इंटरेस्ट ऑन लोन 90 रुपीज गिवन इन द क्वेश्चन. सो टोटल 4,590. और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं, 2 कैश एक्सपेंसेस 810. नाउ यू हैव टू डू दिस टोटल 1,73,400 में से ये टोटल को माइनस करे तो अपने को 20,400 लॉस हो रहा. ठीक है ना, ये टोटल कर लेना. इसमें से इसको माइनस करने के बाद 20,400 बैलेंस आपको क्रेडिट साइड आ रहा, दैट मीन्स इट इज लॉस. सो वो लॉस तीनों में ट्रांसफर करना है, कमल भूषण एंड राज 3:1:1 रेशियो में. सो कमल इज गेटिंग 12,240, भूषण इज गेटिंग 4,080, राज इज गेटिंग 4,080. नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले क्वेश्चन में से तीनों का जो कैपिटल रहता है वो ले लेना है. उसके बाद रियलाइजेशन में जहां पर भी अपने को कमल का नेम आया था क्रेडिट में, अब डेबिट में आ जाता वो, टू रियलाइजेशन बोल के कमल 54,000 दिस अमाउंट फर्नीचर एंड डेटार्स का टोटल ले लेना है डायरेक्ट, और भूषण का 42,600 और राज का 24,000. टू रियलाइजेशन लॉस आया सो ये तीनों का. नेक्स्ट कमल क्रेडिट डेबिट साइड में जो आया था क्रेडिट साइड में आ जाता. बाई रियलाइजेशन अकाउंट कमल 18,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट करे सो, और राज 4,590. भूषण का कुछ भी नहीं है डेबिट साइड में, तो नील है यहाँ पर. नेक्स्ट अब यहाँ पर टोटल करने के बाद कमल का जो है क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा 1,05,000, डेबिट साइड कम आ रहा, तो यहाँ पर 2 कैश बोल के डेबिट साइड बैलेंस आता कमल का.
भूषण का 46,680 डेबिट साइड ज्यादा आ रहा, टोटल 30,000 माइनस करके बाई कैश बोल के ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा क्रेडिट साइड। टोटल करके देख लेना अपन पहले, जो साइड बढ़ के आ रहा, अगर क्रेडिट बढ़ के आ रहा तो डेबिट साइड टू कैश, अगर डेबिट साइड बढ़ के आ रहा तो क्रेडिट साइड में बाई कैश बोल के बैलेंस डालना। राज का भी क्रेडिट साइड कम आ रहा बैलेंस 2,490। नाउ कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में से कैश ले लेना है ये पहले, एसेट साइड में जो रहता अपने को दिस वन कैश इन हैंड 9,600 दैट यू हैव टू टेक इट ऑन डेबिट साइड कैश अकाउंट में। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेटार्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेटार्स की जो वैल्यू आई थी अपने को 6,300 क्रेडिट में आया सो डेबिट में आ जाए। फिर टू कैपिटल भूषण और राज का क्रेडिट साइड अपने को बैलेंस आया था कैपिटल अकाउंट में, वो कैश अकाउंट में डेबिट साइड। बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 810, बाई कमल अकाउंट 34,260 कैश अकाउंट टैली हो जाता है यहाँ पर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 53। एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 रेशियो है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दे रहे। एसेट्स रियलाइज करे लोग, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख में, प्लांट 2,50,000, स्टॉक 45,000, फर्नीचर 9,000, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, एक्सपेंसेस 4,000, प्रीपे नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है आपको, एसेट्स की वैल्यू को डेबिट साइड ले लेना, ये वैल्यू बैंक को छोड़ के। डेटार्स 1,52,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 10,000, प्लांट 2,90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,02,000 बुक वैल्यू। नाउ लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को ले लेना इधर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, सेम क्रेडिटर्स जो है ना फिर इधर आ जाता टू बैंक बोल के, लायबिलिटीज डिस्चार्ज एंड एक्सपेंसेस इट इज गिवन 4,000 इन द क्वेश्चन। क्लियर नो डेबिट साइड का। नाउ क्रेडिट साइड बाई एसेट जो रियलाइज कर रही है पूरों को ऐड करके, एडजस्टमेंट में जो वैल्यूज है 1 लाख, 2,50,000, स्टॉक फर्नीचर 9,000, डेटार्स 1 लाख, पूरों को ऐड कर लेके बाई बैंक बोल के क्रेडिट साइड में ना, ये टोटल में से ये टोटल को माइनस करे तो अपने को लॉस आ जाता। लॉस 5:2 रेशियो गिवन है ना, 5:3:2 ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना तीनों को। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों का, रियलाइजेशन लॉस आया सो। नाउ टू बैंक जो बैलेंस आता टू बैंक आता, बैंक अकाउंट में क्वेश्चन में का जो बैंक छोड़ दिया थी अपन वो बैंक अकाउंट में अब यहाँ पर दिस वन बैंक अकाउंट 18,000 जो था वो अब यहाँ पर आ जाता डेबिट साइड में, टू बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। एसेट जो रियलाइज करे 5,34,000 क्रेडिट का डेबिट में, लायबिलिटीज जो पेमेंट करे क्रेडिट का डेबिट का क्रेडिट में, एक्सपेंसेस नाउ ये बैलेंस 2,83,000, 1,01,800 जेड का 13,200 क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट विल टैली नाउ। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, वो डिसोल्यूशन एक टॉपिक था आपको, इंसॉल्वेंसी टॉपिक है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 55। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म व्हेन डी हैज बिकम इंसॉल्वेंट, इसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया डी। द एसेट्स रियलाइज्ड, सी का डेबिट बैलेंस है यहाँ पर, ए बी का और सी डी का जो है ना क्रेडिट बैलेंस है। दैट यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू टेक व्हेन क्रेडिट बैलेंस इज गिवन। कैपिटल कभी भी अपने को लायबिलिटीज में आता, लेकिन ये प्रॉब्लम में सीज कैपिटल डिस कैपिटल इट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड। सो द एसेट्स रियलाइज 80,000 में, क्रेडिटर्स पूरा पेमेंट कर दिए वो लोग, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, अप्लाई गार्नर वर्सेस मुर्रे केस रूल। नाउ एसेट्स रियलाइज, एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है अपने को, क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है, बुक वैल्यू पहले डेबिट साइड ले लेना 1 लाख, सेम डिसोल्यूशन के जैसा। बाई क्रेडिटर्स की वैल्यू 20,000, फिर इधर टू बैंक बोल के क्रेडिटर्स की वैल्यू। एसेट्स 80,000 में रियलाइज कर रहे, रियलाइजेशन लॉस आ जाता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 20,000 का इक्वली 1/4 करे तो अपने को 5,000 आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट और क्रेडिट दो बैलेंस है ना अपने को, जो क्रेडिट में है डेबिट में है वो अब यहाँ ए बी का क्रेडिट में आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सी और डी का जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आ जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ रियलाइजेशन लॉस 4 का इक्वली डाल दिया अपन, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिए तो पूरों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना इसमें। बाई बैंक, नाउ रियलाइजेशन जो लॉस रहता ये कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा लेना रहता, इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम में रियलाइजेशन लॉस जो भी रहता वो कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा लेना रहता, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो रियलाइजेशन लॉस पहले डेबिट साइड में आ गया ना चारों को, अब क्रेडिट साइड में बाई बैंक बोल के लॉस ऑन रियलाइजेशन ए बी सी, डी जो है सो इंसॉल्वेंट हो रहे तो डी के अकाउंट में नहीं डालना वो। नाउ नेक्स्ट
अब सी की डिफिशियंसी, द लॉस ड्यू टू सी इज टू बी बॉर्न बाई ए एंड बी, हाउएवर सी हैज डेबिट बैलेंस इन हिज अकाउंट। सी का जो है सो डेबिट बैलेंस है एक तो कैपिटल का, ही विल नॉट बेयर द डेफिशिएंसी ऑफ डी। सी तो बिल्कुल डेफिशिएंसी नहीं बेयर कर सकता हूँ क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस बोले तो बैलेंस शीट में जब क्रेडिट साइड देते वो, तो यहाँ पर लॉस एक्चुअली क्या रहता, ए और बी कुछ बॉन्ड करना है, तीन पार्टनर जो रहते हैं एग्जिस्ट करने वाले उन लोगों को तीनों में रहता, लेकिन ये प्रॉब्लम में सी हैज ए डेबिट बैलेंस रहने की वजह से जो है सो ही विल नॉट बेयर द डेफिशिएंसी ऑफ डी। नाउ ए और बी कुछ जो है ना डेफिशिएंसी बेयर करना पड़ता, तो कैपिटल कितना है इन लोगों का 60,000 40,000 है ए और बी का कैपिटल। नेक्स्ट रियलाइजेशन लॉस इन लोगों का 5,000 जनरल रिजर्व ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो टोटल ए का 70,000, क्या क्या ऐड कर रहे हैं, रियलाइजेशन लॉस और रिजर्व दोनों का, इसका 50,000 आ गया। उसमें से फिर रियलाइजेशन लॉस को एक बार ऐड करना, एक बार माइनस कर देना है। सो रियल कैपिटल डी डेफिशिएंसी टू बी शेयर 65,000 45,000 आ गया। ये रेशियो निकालने के लिए मालूम कर रहे हैं अपन, डी क्या एक्चुअल कैपिटल ए और बी का मालूम करने के लिए अपन जो है ना ये कर रहे। अब सी का शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कितना है, ये कैसा मालूम होता अपने को, ये सी डी जो है ना वो हो रहा है ना 25,000 इधर से बैलेंस है और यहाँ पर जो है सो 20,000, सिंस शेयर ऑफ डीज डेफिशिएंसी इज 20,000 इट इज टू बी शेयर इन द रेशियो 65। अब जब भी अपन कैपिटल में अभी हम मालूम करें ना 65,000 45,000 उसका रेशियो निकाले तो सिंप्लीफाई करें तो 13:9 आ रहा। सो 13 डिवाइडेड बाई 22, 9 डिवाइडेड बाई 22 बी। तो ये अमाउंट जो है ना अपने को यहाँ पर लेना रहता क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट ए कैपिटल बी कैपिटल बोल के 18,818 डी के कॉलम में जो पार्टनर रिटायर हो रहा इंसॉल्वेंट हो रहा। फिर इधर से टू बैंक बोल के ए और बी के कॉलम में, इसमें सी को क्यों नहीं दे रहे अपन, क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस है बोल के नहीं दे रहे। नाउ यू हैव टू डू द टोटल कर लेने के बाद यहाँ पर ए और बी का डेबिट साइड बैलेंस आ रहा टू बैंक बोल के लिखना है। सी का जो है ना डेबिट साइड ज्यादा आ रहा 25,000, यहाँ पर 15,000 बाई बैंक बोल के लिखना है और डी का जो है सो टैली हो जाता। सो नाउ क्या बैंक अकाउंट में क्या करना है अपने को, एसेट्स में बैंक तो नहीं दिए, अगर बैंक दिए तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता नहीं है इसमें, तो टू एसेट्स रियलाइज करे सो 80,000 के और ए बी सी का जो है सो लॉस बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में ए बी सी, डी का नहीं आता, टू डीज कैपिटल ये टू डीज कैपिटल 15,000, देन एज कैपिटल 5318 इसका बैलेंस ए का और बी का बैलेंस 36,818 बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी जो डिस्चार्ज करे 20,000, दैट आल्सो यू हैव टू टेक इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। इट्स क्लियर। सो बैंक अकाउंट विल टैली। नंबर 19 पेज नंबर 57, द फॉलोइंग वॉज बैलेंस शीट ऑफ PQRS, चार पार्टनर्स है, इसमें भी अपने को डेबिट बैलेंस है दोनों का और क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं इसको डेबिट बैलेंस बोलते, ठीक है, डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको, और इसको जो है ना क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। कैपिटल का कैश एट बैंक एसेट्स दे दिए। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले बुक वैल्यू लेना है अपने को एसेट्स की, सन्ड्री एसेट्स 45,000 और उसके बाद जो है सो सन्ड्री एसेट्स रियलाइज करे सो इधर साइड लेते बाई बैंक 55,000 एंड गुडविल 10,000 65,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट साइड आता टू बैंक एक्सपेंसेस, देन क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देना टू बैंक 38,000 दोनों साइड आता क्रेडिटर्स। नाउ इन दिस प्रॉब्लम क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, सो रियलाइजेशन प्रॉफिट हो रहा, ये प्रॉफिट 4 को इक्वल रेशियो में दे देना है, कुछ भी मेंशन नहीं है अगर क्वेश्चन में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने का है यहाँ पर। सो 4,500 आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस का इधर साइड आता, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन PQ का और R&S का इधर आता। नाउ द R has become insolvent. In this problem, R insolvent हो गए and nothing was realized from the private estate. Show the capital account of the partners. So realization profit आया इसमें अपने को, तो profit इधर ले लिए क्रेडिट साइड में। Then R का deficiency मालूम करना है अब। So R deficiency is 7,500 is shared between P and Q in their capital ratio. लोगों का जो भी capital ratio है उसमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1। एस विल नॉट बेयर डिफिशियंसी, अगर ऐसा क्रेडिट बैलेंस दिए तो एस जो है ना बेयर नहीं करते, यहाँ पर दोनों में रहता। सो यहाँ पर इसका 12,000 एस का टोटल देखो आप 5,000 है, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन का 5,000 है,
डेबिट साइड में, और रियलाइजेशन प्रॉफिट का 4500 है। एंड व्हाट मोर, सो इसमें आर का देखना है अपने को, आर इज बिकम इंसॉल्वेंट। तो आर का टोटल 12,000 है डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में 4500 है। सो 12,000 माइनस 4500, तो यू विल गेट 7,500। 7,500 2:1 रेशियो में पी और क्यू को शेयर बेयर करना है। तो बाई पी बाई क्यू बोल के आर के कॉलम में अमाउंट आता, फिर सेम 5,000 2,000 जो है ना टू आर्स डेफिशिएंसी बोल के डेबिट साइड में लिखना रहता कि जो भी डेफिशिएंसी रहती इंसॉल्वेंट पार्टनर की। इंसॉल्वेंसी में यही है आपको कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल करना, एक्चुअल जो पार्टनर्स रहते तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता, लेकिन अगर क्रेडिट साइड बैलेंस दे तो इसको इग्नोर कर देना है, पी और क्यू के रेशियो में यहाँ पर अपने को लेने का है। ठीक है ना। ये प्रॉब्लम पहले के प्रॉब्लम में क्या था, अपने को रिजर्व था, रियलाइजेशन लॉस था, तो यहाँ पर अपने को वो ऐड करके फिर रियलाइजेशन लॉस माइनस करके एक्चुअली कैपिटल मालूम करे थे अपन यहाँ पर, ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम में वैसा नहीं है, रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया तो डायरेक्टली अपन 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं ये प्रॉब्लम में। इट्स क्लियर नो। सो नाउ टू बैंक बैलेंस आ गया अपने को पी और क्यू का, बाई बैंक इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा एस का। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का दे दिए, ये रियलाइजेशन एसेट्स टू एस कैपिटल क्रेडिट में आया तो डेबिट में आ जाता वो। बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स का पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैंक जो भी अपन डेबिट में लिए थे अब क्रेडिट में आ जाते। ये पी का और क्यू का बैलेंस यहाँ पर।